जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन विद आंसर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ड्रमलिन से। ड्रमलिन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कोयल का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स, पवनों से होता है। अगला प्रश्न है नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? नदी के अपरदन से नदी की आकृति क्या कहलाती है? तो गोर्ज कहलाती है। गोर्ज इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जालोट पंखों का निर्माण कहाँ होता है? जालोट पंखों का निर्माण पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर होता है। अगला प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार होता है? जलमंडल का विस्तार होता है तो लगभग 71% भाग पे। अगला प्रश्न है जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, महासागर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, खाड़ी कहलाते हैं। खाड़ी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है समान खाड़ेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? समलवन रेखा कहते हैं। समलवन रेखा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई आर्ट कहते हैं। गाई आर्ट इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का आकृति किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इज आपकी राइट आंसर है। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो फ्रेंड्स, त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? तो फ्रेंड्स, 6वां भाग घेरता है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फा स्ट्रीम जलधारा। गल्फा स्ट्रीम जलधारा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जलपान के लोगों उसे जलपान की कली धारा कहते हैं? तो क्यूडिसियो जलधारा। क्यूडिसियो जलधारा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो अमेजन नदी। अमेजन नदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो वोल्गा नदी। वोल्गा नदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप में कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, यूरोप में वो कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइन नदी। राइन नदी इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी इस आपकी राइट आंसर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्यम रेखा के निकट से होता है? तो नील नदी का। अगला प्रश्न है कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। लिम्पोपो इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की वो कौन सा नदी है जिसे पद्मा के नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, गंगा नदी। गंगा नदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाइजर नदी को तेल का नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है
रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वोल्गा नदी। वोल्गा नदी इस आपकी राइट आंसर है, जो रूस का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न है, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो फ्रेंड्स लाल नदी वियतनाम से बहती है। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो वियतनाम देश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अजमेर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इराक नदी इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पराना तथा पराग्वे नदी को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो लपलटा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन की परत होती है। ओजोन की परत इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का लेखक कौन है? मानव भूगोल का लेखक रेटजेल है। रेटजेल इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मंगोलिया इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वरुण इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चीन है। चीन इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? कनाडा से। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कनाडा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय में दिल्ली का शासक कौन था? तो औरंगजेब इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नागिन झील कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो फ्रेंड्स 6100 किलोमीटर 6100 किमी है भारत की तट रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने किए थे। चैडविक इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी किस फलों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स विटामिन सी खट्टो फलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है, कर मत दो का नारा किस महान व्यक्ति ने दिए थे? कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया है 1924 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स होमो सैपियंस ही सबकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रूस क्रांति कब हुआ था? तो फ्रेंड्स रूस क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को हुआ था रूसी क्रांति। अगली प्रश्न है, हल्दी घाटी का क्या हुआ था? हल्दी घाटी कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है,
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी का जन्म 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का नाम क्या है? तो वुल्लर झील। वुल्लर झील जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील कहा गया है वुल्लर झील को। अगली प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई फॉर्मीमीटर है। फॉर्मीमीटर इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घनत्व क्या है? पृथ्वी का घनत्व क्या है? 5.51 ग्राम cm²। अगले प्रश्न है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मंसूरी को। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनाई गई थी। अगली प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है। दूध से मक्खन निकालने पे क्या होता है? तो दूध का घनत्व घट जाता है। अगले प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिंधु घाटी को मतलब अच्छे से ध्यान में रखना है हर टॉपिक को। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या था? तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता। अगली प्रश्न है, वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? तो मैसूर में। अगली प्रश्न है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। कोलंबो इज आपकी राइट आंसर है। कोलंबो इज आपकी राइट आंसर है। अगली प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स सिक्किम। सिक्किम इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौते के नाम से जाने जाते हैं। अगली प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार 1872 ईस्वी को जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 बोलिए या फिर 23 जोड़े, तो 23 दूना 46। अगले प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल ने। अगली क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स विनोबा भावे। विनोबा भावे इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगली प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। अगली क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन की आविष्कार जेम्स वाट ने किए थे। जेम्स वाट इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सलारंजक म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
शांति काल का सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च न्यायालय पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुए थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी पॉलिटी का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली बोलती फिल्म अलम आरा था। अलम आरा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका का कौन सा राज्य जो 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। अलास्का इज आपकी राइट आंसर है, जो 1867 में रूस से खरीदा था अमेरिका ने। अगले प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्ठ के दरबार में थे। कनिष्ठ इज आपकी राइट आंसर ही है। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1969 ईस्वी को। अगले प्रश्न है, समुद्र जल में लवण और औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्र के जल में लवण और औसत की मात्रा 3.5% होता है। 3.5% आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोणों पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोणों पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवन है? मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर का। अडोल्फ हिटलर इज आपकी राइट आंसर है, जिनका मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। प्लेटो इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स, एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। एनसीसी की स्थापना। अगला प्रश्न है, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? सात पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.13 सेकेंड समय लेता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। एंड अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी। सो थैंक यू सो मच।